नालंदा यूनिवर्सिटी का जिक्र हम लोग सदियों से सुनते आए। जब देश को क्या दुनिया में भी किसी ने शिक्षा के महत्व को नहीं समझा था, तब से हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी की चर्चा करते हैं। जब अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और मां महिम राष्ट्रपति उनके स्वागत में भोज देती है, तो उस कार्यक्रम में एक बड़ी तस्वीर नालंदा यूनिवर्सिटी की लगाई जाती है। ये हमारे प्रदेश की पहचान है। पर आज यही प्रदेश विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है और ये जिम्मेदारी अब हम सब पर आती है। हमारी पिछली पीढ़ी ने निरंतरता में संघर्ष किया, हमारे बुजुर्गों ने किया। मैंने खुद अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया कि कैसे हम लोग अपने प्रदेश को विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर बराबरी पर खड़ा करें। पर कई तरीकों के मतभेदों की वजह से, कई तरीकों के विभाजनों की वजह से हमारा प्रदेश उस विकास की गति को हासिल नहीं कर पाया। और आज यही आग्रह करने आप लोगों के बीच आया। हम लोग को जात पात धर्म मजहब में बांटकर विभाजन की राजनीति सुनियोजित तरीके से की जाती है ताकि हम लोग आपस में बटे रहें और हमारे प्रदेश को विकास से हम लोग अछूता रखें, ताकि यहाँ पर कोई विकास की बात ना करे, यहाँ पर कोई अपने बेहतर भविष्य की बात ना करे। इस तरीके के राजनीतिक षड्यंत्र जानबूझकर हमारे प्रदेश में रचे गए। लगातार हमारे प्रदेशों में विरोधाभास की सरकारें रही, केंद्र में कोई और, राज्य में कोई और, राज्य में जिसकी सरकार, केंद्र में उसके विपरीत विरोधाभास की सरकार। पर साथियों, अब ये समय है अपने अधिकारों को जानने का, अपने हक, अपने अधिकारों के लिए लड़ने का। कब तक हम बिहारी दूसरे प्रदेशों में जाकर शिक्षा रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों का मुंह ताकते रहेंगे? आज जरूरत है अपने ही प्रदेश में बेहतर से बेहतर शैक्षिक संस्थान खुले। यहीं पर हम लोग को उच्च स्तरीय शिक्षा अपने ही प्रदेश में, और अपने प्रदेश में ही नहीं, अपने ही जिले में, अपने ही प्रखंड में, अपने ही गांव में हम लोग को बेहतर से बेहतर शिक्षा व्यवस्था मिले, स्वास्थ्य व्यवस्था मिले। ये लड़ाई बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट लड़ रहा है और यही आग्रह करने आज आप लोग के बीच आया हूं। निरंतर मेरा प्रयास रहा है कि अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करें। मुझे पिछले 10 साल से सौभाग्य मिला जमुई लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का। 2014 में जब पहली बार मैं जमुई गया था, उस वक्त हमारे प्रदेश के ही नहीं देश के सबसे पिछड़े जिलों में जमुई को गिना जाता था। नीति आयोग की रिपोर्ट में 99 पायदान पर जमुई था। मैंने अपने पहले कार्यकाल में जमुई को 99 पायदान से 9वें पायदान पर लाकर खड़ा करने का मैंने काम किया। और आज आप लोग को बताने में मुझे खुशी और गर्व होता है कि पिछले 5 सालों में नीति आयोग की रिपोर्ट ने जमुई को आकांक्षी जिलों की सूची में पहले पायदान पर खड़ा किया है। ये बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का योगदान है।